आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो सिरमर टेस्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तो चलिए पेड बैच की थोड़ी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग प्रॉपर सीरियस हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करने के मूड में हैं वो लोग डॉक्टर बैच ले सकते हैं। ठीक है, उसकी जो फीस है वो 799 रुपये है और अगर जिसको लेना है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, वो भी हिंदी में। और जो पाठ्यक्रम आएगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि अभी सिलेबस आया नहीं है तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाते हैं। देखिए, हमारा जो टारगेट है कि नवंबर के लास्ट तक, मतलब 30 नवंबर तक उम्मीद है कि सिलेबस आ जाएगा। जब 30 नवंबर तक सिलेबस आ जाएगा तब तक हम ये सोच रहे हैं कि जब तक सिलेबस आएगा तब तक आई एनाटॉमी वाला जो पोर्शन है बिल्कुल 100% कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि ये तो आने वाला ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, तो ये तब तक कंप्लीट कर दिया जाए। और पढ़ने वाले स्टूडेंट तो हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं और जुड़ना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली हिंदी में आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस वीडियो के तौर पे आप लोगों को कराई जाएगी। तो चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले इस टॉपिक में देखिए बात करने वाला हूँ सिरमर टेस्ट के बारे में। तो सिरमर टेस्ट में ऐसा है कि ये जो सिरमर टेस्ट है काहे के लिए किया जाता है, पहले नंबर पे ये बात। सिरमर जो टेस्ट है वो जो टीयर फिल्म होता है। टीयर फिल्म क्या होता है तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, टीयर फिल्म का मतलब होता है जो आँख होती है, जो आँख का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी वाला भाग होता है, तो इसमें क्या जो आंसू निकलते हैं तो आंसू एक लेयर के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे मान के चलिए ये बाहर वाला सरफेस है और ये आंसू आ रहे हैं, तो आंसू जो आते हैं एक लेयर फॉर्म में आते हैं, तो ये 3 लेयर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इमेज में, आप लोग देखिए गौर से, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये है कॉर्निया, ये मतलब जो कलर्ड वाला पार्ट है, ब्राउन जो कलर है, ये भाग जो कॉर्निया है, इसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर और थोड़ा हल्का पार्ट इससे कनेक्ट होता है कंजक्टाइवा का, जो वाइट वाला पार्ट है ये कंजक्टाइवा है। और इसी के ऊपर जो कॉर्निया और कंजक्टाइवा के ऊपर जो आंसुओं की जो लेयर आती है, जो लेक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ पे आंसू बनते हैं और इसी के थ्रू यहाँ धीरे धीरे जो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसी के जो लेयर की जो फॉर्म होती है, ठीक है, तो उसी में जो मतलब जो आंसू होते हैं, जो आंसू लेयर के फॉर्म में आते हैं, तो ये 3 लेयर्स के रूप में होते हैं। देखिए, ऑयली लेयर होती है, ऑयली लेयर, वाटरी लेयर, म्यूकस लेयर। देखिए ऐसे ये तो प्रॉपर तरीके से ये मतलब इस लेयर का जैसे ऑयली लेयर है, ठीक है, ऑयली लेयर को एकस लेयर कहते हैं, प्रॉपर जो आती है एकस लेयर कहते हैं। वाटर जो लेयर होती है उसको लिपिड लेयर कहते हैं। ठीक है, जो लिपिड लेयर कहा जाता है उसको। और जो म्यूकस है तो म्यूकस को म्यूकस ही कहा जाता है। जो 3 जो लेयर होती हैं, ठीक है, 3 जो लेयर होती हैं उससे जो 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 आंसू होते हैं उसकी लेयर 3 फॉर्म से बनी हुई होती है। ठीक है, और इन तीनों को मिला के जो होता है उसको कहा जाता है टीयर फिल्म। ठीक है, तीनों लेयर से मिलके जो एक चीज़ बनती है, ठीक है, जो बाहर रूप से देखेंगे आप तो उसको यहाँ नाम दिया था टीयर फिल्म। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो सिरमर टेस्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिरमर टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए जो आंसू निकलते हैं तो आंसू का जो जो मात्रा होती है कि जो टीयर निकलते हैं उनकी भी एक मात्रा होती है कि ये इस मात्रा में निकलेंगे तो वो नॉर्मल कहा जाएगा और इस मात्रा में निकलेंगे तो वो नॉर्मल नहीं कहा जाएगा। इसी के लिए नॉर्मल जो आंसू निकलते हैं वो, हाँ कहाँ पे थे, देखिए जो जो सिरमर टेस्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ये किया जाता है जो आंसू निकलते हैं, ठीक है, जो 3 लेयर वाला जो जो आंसू होते हैं, आंसू का आप समझिए कि आंसू अगर जब मैं बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं टीयर फिल्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आंसू को ही अगर मेडिकल भाषा में मतलब टीयर फिल्म के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो ये जो आंसू है तो कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है। देखिए कोई चीज़ अगर ज़्यादा होती है तब नुकसानदायक होती है, ज़्यादा होती है तब नुकसानदायक होती है, कम होती है तब कोई बीमारी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो भी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका देखिए जो ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों को ये दिख रही होगी कि ये जो आप लोगों को पट्टी दिख रही होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लोटिंग पेपर स्ट्रिप बोलते हैं। चलो यहाँ पे आप लिखे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ब्लोटिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा जो लोग नोट्स बना रहे हैं। ब्लोटिंग पेपर स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप।
ठीक, इसका नाम है। ठीक, इसकी जो लंबाई होती है 5 × 35, 5 × 35 mm। ठीक है, 35 का मतलब ये लंबाई होती है वो 35 होती है, जो चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है। ये तो इसका मानक हो गया। अब ये वर्क किस हिसाब से करती है, आप लोगों को यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये जो स्ट्रिप है ये लगी हुई आप लोगों को दिख रही होगी। स्ट्रिप जो आँख में होती है, जो लोअर फॉर्निक्स होता है, मतलब नीचे वाली पलक जो होती है, और जो गड्ढे टाइप के जो होता है, साधारण भाषा में समझिए आप, इसको बोलते हैं लोअर फॉर्निक्स, इसको बोलते हैं लोअर फॉर्निक्स। आप लोग जो बोल रहे हैं तो ये टर्म पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोअर फॉर्निक्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोअर फॉर्निक्स। और लोअर फॉर्निक्स में क्या होता है, इसको अच्छा हटा दें तो आप लोगों को इसमें कुछ कुछ दिख रहा होगा, आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हाँ ठीक, यहाँ पे लोअर फॉर्निक्स में इस प्रकार से लगाई जाती है। जो 5 mm जो होता है, 5 mm होता है, 5 mm आँख के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब मोड़ के अंदर फंसा दिया जाता है लोअर फॉर्निक्स में, और बाकी वाला जो पार्ट होता है वो बाहर लटकते हुए आप लोगों को दिखाई देगा होगा, ठीक है। तो अब इसे किस प्रकार से पता चलेगा कि इसमें मतलब जो आंसू है वो नॉर्मल हैं, आंसुओं का जो फ्लो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, साधारण मानक के हिसाब से अगर ये 15 mm, ठीक है, 15 mm तक जो यहाँ से इसलिए लगा जाता है, यहाँ से आंसू निकलते हैं और वो धीरे धीरे भीगता हुआ जाता है, ठीक है। तो अगर ये भीगने जो भीग जाता है, अगर 15 mm तक ये भीग जाता है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है, कि आंसू के जो फ्लो है वो बिल्कुल, जो टीयर फिल्म का फ्लो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर इससे कम होता है तो फिर मान के चलिए कि पता चल जाता है कि टीयर फिल्म में डिजीज़ है, ठीक है। और वो अगर उतना डीपली नहीं जाएंगे कि अगर 5 पे होता है, 10 पे आता है, यहाँ तक आता है तो कौन सी डिजीज होती है, यहाँ से आता है कौन सी डिजीज होती है, ये भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग साधारण भाषा में समझिए, अगर 15 mm से नीचे होती है, ठीक है, तो वो मान के चलिए टीयर फिल्म डिफिशिएंसी के रूप में काउंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए करना कैसे होता है। पेशेंट की आंख में क्या किया जाता है, स्ट्रिप लगाई जाती है, ठीक है। स्ट्रिप लगाने के बाद 5 मिनट तक पेशेंट की आँख को बंद करा दिया जाता है। 5 मिनट की पेशेंट की आँख बंद करने के बाद इसको निकाल दिया जाता है और ये रीडिंग को देख लिया जाता है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि टीयर फिल्म में डिफिशिएंसी है कि नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक के रूप में जो पेड बच्चे हैं उनके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा, और लेक्चर के रूप में तो जो बोल के रखा है वो तो सारी चीज़ें करेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, धन्यवाद।